अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, ये सबने कहाँ पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगेशन? अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करके किसी मिक्सचर में से हम पार्टिकल्स, या आप ऐसा बोलो किसी दो चीज़ों को सेपरेट आउट कर लो। आप मान के चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से आप क्या करोगे, एक हमारा मिक्सचर है, ये मान के चलो क्या है, हमारा मिक्सचर है, उसमें दो टाइप के आपके लिक्विड हैं ए और बी, उनको सेपरेट आउट करके आप उसको अलग अलग कर सकते हो। समझ गए? इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है, या आप ऐसे बोलो सेडिमेंटेशन भी एक तरीके से वर्क करता है। आप सेपरेट करोगे एक मिक्सचर में से दो लिक्विड को, ऐसे समझ लो, किसको, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके। अब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते क्यों हैं? हमें कभी भी कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है तब करेंगे। प्यूरिफाई, कंसंट्रेशन, आइसोलेशन, क्लैरिफिकेशन, ये वही सब ऑब्जेक्टिव है सेंट्रीफ्यूगेशन के जो हम ड्राइंग या नॉट ड्राइंग, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। अगर आपको कभी पार्टिकल साइज के बेस पे उसको सेपरेट करना है, शेप के बेस को उसको सेपरेट करना है, उसकी डेंसिटी किसी के भी बेस पे, या आपके जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं या उसके बेसिस पर आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। किसी लाइक बायोलॉजिकल सैंपल को आपको प्यूरिफाई करना है जिसमें प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, सेल्स हैं, तो क्या करोगे आप, प्यूरिफिकेशन के टाइम पे सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करोगे। कंसंट्रेट करना है आपको, आइसोलेट करना है, क्लैरिफाई करना है, क्लैरिफिकेशन के टाइम पे हम लाइक कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल है हमारे सॉल्यूशन में तो उसको एज एन रिमूव आउट कर सकते हो, तो हमें क्लैरिफाइंग करना है उसको। प्रिंसिपल ये होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, हमारे एक तो देखो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे काम करेगा। एक ऐसा फोर्स जो हमारा ग्रेविटी, लाइक अ फोर्स ग्रेटर देन द ग्रेविटीज। अब आप मान के चलो कोई ऐसा फोर्स जो ग्रेविटी से भी ज्यादा है और वो क्या कर रहा है, उसको पार्टिकल्स जो ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको कह रहा है कि भाई नीचे सेटल डाउन हो जाओ, उसका सेटलिंग रेट जो है उसको बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा। जो ग्रेविटी की वजह से 30 मिनट्स लेने वाला था वो विद इन 5 मिनट्स उसको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसका सेडिमेंटेशन बढ़ा देता है। करेक्ट, ऐसा समझो। अब हमारा एक सैंपल है, उसको आप स्पन करो हाई स्पीड पे एक सेंट्रीफ्यूज में। आपके लैब में अगर सेंट्रीफ्यूज हैं तो पता है क्या करना, जैसे आपकी लैब है उसमें आप ब्लड सैंपल ले लो, अपना नहीं, अगर किसी भी लैब में जाओगे ब्लड सैंपल को वो रखेंगे, एक लाइक ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स में रखने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से एक ऐसी हाई स्पीड पे होता है, विद इन 5 to 10 मिनट क्या होता है, ब्लड और प्लाज्मा, जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। उनकी डिफरेंट लाइक डेंसिटीज होती हैं, वो डिफरेंट रेट पर सेटल डाउन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ब्लड और ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा दोनों सेपरेट आउट हो सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है हमारा, जैसे मास ऑफ द पार्टिकल, आपके पार्टिकल का मास क्या है, रेडियस जो है रोटेशन का, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके थ्रू आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, जिस रेट पे आपका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है वो डिपेंड करता है उसके मास पे, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, और जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है जो उस टाइम एनकाउंटर होगा, उस टाइम जो उसको लगेगा मीडियम के टाइम पे, तब वो क्या होता है, वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, उसमें सेडिमेंट हो जाता है। आप ये देखो, आपका जो सेडिमेंट होने वाले हैं या पार्टिकल जो सेडिमेंट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, उसके मास पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे जो उस पे लगने वाला है। अब देखो, जो पार्टिकल हायर डेंसिटी वाले होते हैं या जिनका साइज बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं, फास्टर रेट पर सेडिमेंट हो जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं। अगर आपका कोई भी पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, पार्टिकल का जो साइज है वो लार्ज है, साथ ही साथ उसकी जो डेंसिटी है,
डेंसिटी भी हाई है। डेंसिटी हाई होने की वजह से ये सबसे पहले जाके आपके ट्यूब के बॉटम में जाके सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। वहीं अगर आप कंपेयर करो, अगर आपका पार्टिकल स्मॉल है या लाइटर है तो वो क्या रहेगा, वो ऊपर घूमता रहेगा। वो होता है ना, स्पेस में जाते हैं तो वहाँ तो सब एक जैसा ही है, बट हाँ पतले लोग को मान लो और मोटे लोगों को तो पानी में जल्दी नीचे डूब जाएंगे और वो ऊपर तैरते रहेंगे। अब एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन को आप यूज़ कैसे करोगे? अभी एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको सेल सेपरेशन का। अगर आप सेल सेपरेशन बोल लो या ब्लड कंपोनेंट्स का सेपरेशन, प्लाज्मा का सेपरेशन, बॉडी फ्लूइड या ब्लड फ्लूइड का सेपरेशन भी इसमें कर लोगे आप क्लिनिकल लेबोरेटरीज में। सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये थोड़ा सा ना आप बहुत ज़्यादा लैबोरेटरी से रिलेटेड है, इसमें आप आइसोलेशन करना है डीएनए का, आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड का, सेल लाइस, तो ये बहुत डीप चला जाएगा कि आप इसको ना बहुत डीपली यूज़ कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपको ड्रग को प्यूरिफाई करना है तो उसके डेवलपमेंट के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। वैक्सीन है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस टाइम हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। और अगर आपको प्योरिटी भी देखनी है ना क्यूसी के टाइम पे, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू देख सकते हो। फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, पर्टिकुलर हर जगह इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले तो देखो एक इसकी सेपरेटिंग प्रॉपर्टी है, ये इजीली सेपरेट आउट कर सकता है। देन क्या कर सकता है, ये प्यूरिफाई करने में हेल्प कर सकता है, उसको अलग करके प्योर चीज़ दे सकता है, रिमूवल में हेल्प कर सकता है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे ये एप्लीकेशन में यूज़ करोगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक तरह की नहीं होती जिसमें हमारा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, वो किसके बेस पे है, सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल। क्या सेडिमेंटेशन रेट है, हर पार्टिकल का एक डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट होगा। क्यों सेडिमेंटेशन रेट डिफरेंट होगा, क्योंकि पार्टिकल साइज डिफर करेगा। क्या डिफर हो जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा, पार्टिकल का साइज, अलग अलग पार्टिकल साइज होगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी अलग अलग होना ही है। अगर आपको सेल सेपरेट करने हैं, ऑर्गेनेलीज है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तब आप क्या यूज करोगे, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। देन आपका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आता है जिसमें हम ग्रेडियंट मीडियम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जैसे हमारा सुक्रोज है या सीसियम क्लोराइड है, हम उसको यूज करके अपने पार्टिकल को सेपरेट कर देंगे उसकी डेंसिटी के बेस पे। देखो पहली चीज पार्टिकल साइज हो गया, देन क्या हो गया, उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के बेसिस पर हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। अब अगर आप और आगे जाओगे ना, और आगे जाके इसको फर्दर क्लासिफाई करोगे, वो आइसोपिकनिक हो जाएगा जिसमें बायोन डेंसिटी आ जाएगी, साइज शेप आ जाएगा, रेड जोनल आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप्स भी है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे आप इतना हाई स्पीड यूज करोगे ना, एक्सट्रीम लेवल का हाई स्पीड या स्पीड एक्सट्रीमली यूज करके बहुत माइन्यूट या स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे हमारा वायरस है, राइबोसोम है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसमें थोड़ा सा स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे आपकी रिसर्च लैब्स होती हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स में हमारा परफोरेटेड बास्केट आ जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूज यूज़ करेंगे। अब इसका वर्क जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको मैंने पहले ही एक बार बताया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करेंगे तो जिसकी वजह से सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर देंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का काम सेपरेशन ही है, कोई एक्स्ट्रा अलग से काम नहीं करने वाला है, उसका काम है सेपरेशन। बट क्या यूज़ कर रहा है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, हमारी स्लरी है उसको स्पिन करेंगे हाई स्पीड पे, ठीक है। जो स्लरी स्पिन हो रही है, मिक्सचर को आप मानो स्पिन कर दो, स्पिन करने के बाद क्या होगा, आपका लिक्विड और सॉलिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वो लिक्विड को परफोरेशन, जो हमारी परफोरेटेड बास्केट है, वो बास्केट के थ्रू पास करा देगा और सॉलिड पार्टिकल्स को पीछे छोड़ देगा। उसका क्या है, चलो अपना काम बनता भड़ में जाए जनता, उसका काम हो गया, उसको परफोरेशन बास्केट मिल गई, वो निकला और सॉलिड को पीछे छोड़ गया। अब कंस्ट्रक्शन हुआ, बास्केट है हमारी, ड्राइविंग सिस्टम मोटर मान लो, हाउसिंग में हमारी बास्केट रखी है, फीड सिस्टम में आप स्लरी दोगे, उसको फीड तो कराओगे ना कुछ, डिस्चार्ज सिस्टम में हटाओगे जो फिल्टर होकर आया है एज इन, या सॉलिड को सेपरेट करोगे। कंट्रोल पैनल में आपको स्पीड और टाइमिंग दोनों देखने को मिलेंगी, आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। अब लोड करोगे
ठीक है, फीड को रोटेटिंग बास्केट में, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, बास्केट स्पिन करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ से वजह से लिक्विड परफोरेशन बास्केट के थ्रू पास कर जाएगा, सॉलिड पार्टिकल वहीं रह जाएगा हमारी सरफेस ऑफ द बास्केट पे और वहां पे केक फॉर्म करेगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब डिस्चार्ज होना है, वहां से हमें सेपरेशन जो हुआ है, जब सेपरेशन पूरा हो गया तो हम क्या करेंगे, मशीन को बंद करके अपने सॉलिड को हटा के, और मैनुअली होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं बट कहीं मैनुअली भी है, तो हम उसको हटा के अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। लिक्विड्स, जो लिक्विड अलग आया है हम उसको कलेक्ट कर देंगे, किसके थ्रू, आउटलेट के थ्रू। अब केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होना है तो किसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। फूड बेवरेजेस में क्लैरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन है, पल्प है, प्लम है, कुछ भी अगर सेपरेट आउट करना है तो उसको यूज़ करेंगे। अब हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वहाँ पे स्लज डी वाटरिंग होती है, माइनिंग मिनरल्स हैं, अब बहुत सारी चीज़ें यार, ये हर जगह होता ही रहता है। एट द एंड हमें फिल्ट्रेशन करना है, फिल्ट्रेशन किसी भी मेथड के थ्रू हो, अगर होना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ही क्यों ना हो। अब मेरिट्स क्या आ जाते हैं, अगर आपको फाइन पार्टिकल्स सेपरेट करने हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी वेल एंड गुड, स्प्लेंडिड, परफेक्ट, तो हाई है इसका। अब सिंपल और रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन है, लार्ज वॉल्यूम की स्लरी को भी हैंडल कर पाता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको केक रिमूवल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लॉगिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परफोरेटेड है ना, परफोरेटेड बास्केट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, थोड़ी जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब नॉन परफोरेटेड बास्केट जो सेंट्रीफ्यूज है, इस बास्केट में परफोरेटेड नहीं है, ये बिना परफोरेटेड है, तो ये क्या है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम कर रही है, बट हम इसमें सॉलिड वॉल की बास्केट को यूज करने वाले हैं। अब इसमें जैसे सॉलिड वॉल बास्केट है तो सोचो कैसे सेपरेशन होगा, हम डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे किसके बेस पे सेपरेट हो रहा है, हमारा डेंसिटी के बेस पे। हमारे लिक्विड सॉलिड फेज की क्या डेंसिटी है, सॉलिड हमारी इनर वॉल पे एक्यूमुलेट हो जाएगा बास्केट की, और हमारा जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा उससे, उसको हम रिमूव कर लेंगे सेपरेटली, अलग से। अब क्या होगा, जैसे स्लरी को हमने रोटेटिंग बास्केट में डाला है, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, बास्केट स्पिन करनी शुरू होगी, तो हमारा जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सॉलिड पार्टिकल जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा इनर सरफेस पे, जो बास्केट की इनर सरफेस है वहाँ एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारा बचा कुचा लिक्विड है वो अंदर ही रह जाएगा सेंटर में, उसको हम डिस्चार्ज पोर्ट या इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही ये रिमूव होगा हम हटा लेंगे उसको, ड्रेन आउट कर देंगे, किसके, आउटलेट के थ्रू। अब केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल रिफाइनरीज, रिफाइनिंग फॉर सेपरेशन, डेयरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, इन पर्टिकुलर जगह हम यूज़ करेंगे। देखो एप्लीकेशन सेम है। अब मेरिट्स क्या है कि अगर हमें हाईली विस्कस या डेंस स्लरीज को हैंडल करना है तब पर्टिकुलरली हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, बट क्या है, इसकी एफिशिएंसी जो है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज से कम रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें आपकी सॉलिड वॉल्ड बास्केट है तो हाई एनर्जी लगेगी, लिमिटेड कैपेसिटी है, मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा आपको, काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा कंटिन्यूस ऑपरेशन की, जिससे प्रॉपरली आप उसके, ऐसा होता है ना किसी को काम कराने के लिए उसके सर पे खड़ा होना पड़ता है, सेम ऐसी है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज में, उसके सर पे खड़े रहो, जब लिक्विड सेपरेट हो जाए फिर डिस्चार्ज करो, फिर उसको करो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ये है हमारा। अब सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज है। सेमी कंटिन्यूस में क्या होता है, देखो प्रिंसिपल वही लगने वाला है। क्या प्रिंसिपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका काम है कंपोनेंट को सेपरेट करना स्लरी में, उसकी डेंसिटी डिफरेंस पे। यहाँ भी किस चीज़ पे काम कर रहा है, ये डेंसिटी के बेस पे, क्योंकि डेंसिटी डिफर कर रही है तभी हम इसको कर पाएंगे। अब जैसे सेंट्रीफ्यूज है उसमें क्या होगा, सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज करेगा जिसमें पीरियोडिक डिस्चार्ज होगा सॉलिड का विदाउट स्टॉपिंग द एंटायर प्रोसेस। आप एंटायर प्रोसेस जो है, पूरा चलते प्रोसेस को नहीं रोक सकते, आप उसमें धीरे धीरे करके रिमूव करोगे। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस और बैच प्रोसेसिंग होती है, उसके बीच में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे हमारे ये सारे डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के हिसाब से आपको वर्किंग लर्न होगी, और डायग्राम्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे वीडियो नोट्स का, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको ले लेना, इजीली पढ़ पाओगे।
एग्जाम भी अगर पास आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा, सेशनल्स हैं तो जल्दी करो। फिर अब वर्किंग है, वर्किंग में क्या होता है, आप फीड कर रहे हो स्लरी को, आप कंटिन्यूअसली रोटेटिंग ड्रम में डालोगे, फिर सेंट्रीफ्यूगल सेपरेट करेगा कंपोनेंट को, जो डेंसर सॉलिड है वो बाहर की वॉल पर मूव कर जाएंगे, लिक्विड सेंटर में रह जाएगा, वो लिक्विड सेंटर में मूव करेगा। अब क्या करोगे, प्रेजेंट इंटरवल में आप सॉलिड को डिस्चार्ज करोगे ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, जिसमें स्क्रैपर या डिस्चार्ज वाल्व लगे हुए हैं। आप सेंट्रीफ्यूज को नहीं स्टॉप कर सकते क्योंकि ये सेमी है ना, तो इसमें आपको प्रोसेस चलाते रखना है। फिर आप कंटिन्यूअसली कलेक्ट करोगे लिक्विड को आउटलेट के थ्रू सॉरी अब जैसे हमारी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें हमें क्रिस्टलाइन या प्रेसिपिटेटेड सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, तो इजीली हो जाएगा। अब फूड बेवरेजेस हैं, जूस का क्लैरिफाई करना है, शुगर क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो मोस्टली सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज हम करते हैं और देखो ऑयल इंडस्ट्री में, वेस्ट वाटर में, फूड में, केमिकल, फार्मास्यूटिकल। तो ये याद रखना यूजेस, अगर आपको कुछ भूल जाते हो, ऑयल भूल जाते हो तो वेस्ट वाटर को याद रखना, केमिकल को भूल जाते हो फार्मास्यूटिकल को याद रखना। अब इसमें क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है बैच और कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज का। डाउन टाइम जो है सॉलिड का वो कम हो जाता है क्योंकि इंटरमिटेंटली उसका डिस्चार्ज होता रहता है, प्रोसेस को बिना रोके प्रोसेस चलता रहेगा। अब सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन है तब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप देखोगे लार्ज वॉल्यूम पर और साथ ही साथ इसका कंसिस्टेंट थ्रूपुट देखोगे तो ये इजीली हैंडल हो पाएगा, इतना ज़्यादा इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेस चल रहा है, अपना काम हो रहा है। अब डीमेरिट्स में जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप बैच सेंट्रीफ्यूज की बात करो, बैच में तो आपका बैचेस अलग हो जाएंगे, ए बैच, बी बैच, सी बैच, वॉट एवर द बैचेस। बट क्या होता है, जब आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, तो इसका बेनिफिट भी है, बट साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि एडिशनल ऑटोमेशन है। देन इसके लिए आपको मेंटेनेंस और प्रिसाइज कंट्रोल की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्या हो सके, इंटरमिटेंट डिस्चार्ज हो सके प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, इसके भी सर पे खड़ा होना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन थोड़ी लिमिटेड है क्योंकि जैसे आप सोचो ना, पीरियोडिक डिस्चार्ज है वो एक्सेप्टेबल है एक तरीके से। तो अब हम बात करेंगे सुपर सेंट्रीफ्यूज की। सुपर सेंट्रीफ्यूज जो है वो हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी है, उसको हम एक्सट्रीमली हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, या आप ऐसे मान के चलो हाई स्पीड को यूज़ करके, हमारी जो स्पीड लेवल है वो इतनी हाई हो जाएगी, उसको यूज़ करके हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे या सेपरेट करेंगे पार्टिकल को, जिनका जो डिफरेंस है, आप ऐसे सोचो ए और बी के बीच में जो डेंसिटी डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट सा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे सुपर सेंट्रीफ्यूज को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी बोलते हैं। इसमें हाई स्पीड पर चलाएंगे उसको, जो हमारे कन्वेंशनल सेंट्रीफ्यूजेस हैं अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर यही है। अब जैसे हमने एक आपको बताया था ब्लड फ्लूइड्स का या बॉडी फ्लूइड का अगर सेपरेशन करना हो तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने पे। अब इसमें रोटर बाउल रहता है, ड्राइव सिस्टम, बाउल जो भी आप लोग बोलते हो, ड्राइव सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी एनक्लोजर, ये सब चीज़ें रहेंगी कहाँ, इनके कंस्ट्रक्शन में। अब क्या होता है, सबसे पहले आप सैंपल को लोड करोगे रोटर या सैंपल ट्यूब में, ठीक है। अब आप उसको लोड करने के बाद सेंट्रीफ्यूज में प्लेस कर दोगे, ट्यूब्स में रख दिया, सेंट्रीफ्यूज में प्लेस किया, सेंट्रीफ्यूज एक्सलरेट कर देंगे, हाई स्पीड में चलेगा, वो तेज़ी से जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे उनके डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे। जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो आउटर एज पे चले जाएंगे रोटर के, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर के क्लोज रहेंगे। करेक्ट, समझ गए। अब जैसे आपके डेंसर पार्टिकल है, डेंसर पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, आपके आउटर में जाएंगे, आउटर एज ऑफ द रोटर, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, लाइटर पार्टिकल्स सेंटर के क्लोज चले जाएंगे। डिसेलरेशन में सेंट्रीफ्यूज डिसेलरेट होता है एक डिजायर्ड सेपरेशन के बाद पे, जब उसका एक, आप समझिए जो हमें चाहिए था या जो हमें सेपरेशन चाहिए या होना चाहिए वो हो गया है। अब जैसे हो गया फिर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये ना मोस्टली तब यूज़ किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जैसे बायोटेक वाले हैं। आप देखो डीएनए आरएनए के टाइम पे जब न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन होना हो तो उस टाइम बड़ा
इजी पड़ता है, प्रोटीन का है, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तब देखने को मिलेगा। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जब ड्रग को प्यूरिफाई करना हो, वैक्सीन के टाइम पे नैनोटेक वाले इसको नैनो पार्टिकल्स को सेपरेट करा देते हैं इसके थ्रू। अब एनालिटिकल लेबोरेटरीज वाले सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन के थ्रू। अब मेरिट्स क्या आते हैं, देखो साथ ही साथ देखो, जब जितना स्मॉल पार्टिकल या मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करने में इसका अच्छा खासा हाथ है। जब ये बोल रहा है कि स्मॉल डिफरेंस भी है, अगर उनकी पार्टिकल की डेंसिटी में स्मॉलर डिफरेंस भी है, देन ऑल्सो इट विल गोइंग टू सेपरेट। तो फायदा है ना, वो तो हमारे लिए अच्छा है। अब एडवांस रिसर्च हो रही है, आपको सोचो माइन्यूट डिफरेंस से, डेंसिटी डिफरेंस से पार्टिकल को सेपरेट करना है, तब यूज करते हो। इसका प्रिसीजन बहुत हाई है, ये अच्छी बात है कि प्रिसीजन भी हाई है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी है। बट यही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के लिए, सुपर सेंट्रीफ्यूज के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए जो बहुत क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट और एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए कि आप इसको ऑपरेट कर सको, साथ ही साथ इसको मेंटेन कर सको। आपको पता ही नहीं मेंटेन कैसे करना है, खराब कर दोगे तो उससे क्या फ़ायदा है। इसलिए इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे हम अल्ट्रा हाई स्पीड सेपरेशन ज़रूरी है, वहाँ पे इसका थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। चांसेस है कि रोटर डैमेज हो सकता है या आपका जो सैंपल है उसका डिसरप्शन हो सकता है हाई स्पीड पे। अब जैसे आप खुद मान के चलो, हमारे जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, हम उनको टेम्परेचर इक्विपमेंट जो हाई टेम्परेचर पे यूज्ड होते हैं इक्विपमेंट्स वहाँ नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ करते ना। सेम ऐसे ही होता है, अगर हाई स्पीड की वजह से कोई लाइक सेपरेशन जिसका हमें कराना था वो ख़राब हो जाए, तो वहाँ पे तो उसका डीमेरिट हो गया ना। कितना ही अच्छा है कोई इंसान, कितना ही अच्छा हो जाए, उसमें एक ना एक दो बुराइयाँ तो निकल आ ही जाती हैं। तो ऐसे समझो, ठीक है। ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन के इक्विपमेंट्स, ये सारे हमने पढ़ने थे, वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू ऑन द फ्लिप साइड, बाय बाय, टेक केयर।